जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, HRIS प्रोफार्मा एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे फ़िल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है। उसके बाद अपना नाम कैपिटल में लिख दें, ठीक है। अपने फादर का नाम, जेंडर क्या है वो स्पेसिफाई कर दें, टिक मार्क कर दें, ठीक है। मैरिटल स्टेटस क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल है तो वो कर दें। ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे। उसके बाद हस्बैंड नेम जो है फ़ीमेल के लिए एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है फिर तो यहाँ पे येस कर दें, ठीक है। अगर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे येस कर दें, वरना नो कर दें। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, 24 मार्च 1999। फॉर्मेट आपने ये फॉलो करना है। उसके बाद अपना NIC नंबर लिख दें यहाँ पे। गवर्नमेंट सर्विस में कब एंट्री हुई थी, तो ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एजुकेशन से पहले किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो यहाँ पे आपने वो लिखना है, ठीक है, वो डेट लिखना है। एजुकेशन में कब से आए हैं तो यहाँ पे आप वो लिख दें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है वो 9 Feb। फॉर्मेट आपने यही फॉलो करना है, 19 2019, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन में भी मेरा वही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिलीजन इस्लाम जो है वो लिख दें। पर्सनल नंबर यहाँ पे हमारा जो है 00 से स्टार्ट होता है, 90 91 61। और जो GP फ़ंड है, जो हमारे पुराने टीचर्स हजरात हैं उनको अपना GP फ़ंड जो है वो अलाट हुआ था, ठीक है। लेकिन हमारा जो GP फ़ंड है वो वही हमारा अकाउंट नंबर ही है, सॉरी पर्सनल नंबर ही है, ठीक है। तो वो पहले 2 0 हटा के वो हमारा नंबर बन जाता है। नेशनल टैक्सेशन नंबर जो है आपका अगर किसी का है तो वो लिख दें, नहीं तो फिर इसको ब्लैंक छोड़ दें। पासपोर्ट का नंबर है। प्रॉविंस जो है वो KP। डिवीज़न आपका फॉर एग्ज़ाम्पल बन्नू है यहाँ पे, तो डिस्ट्रिक्ट बन्नू, तहसील जो भी है, यूनियन काउंसिल जो भी है हमारा यहाँ पे City 2 है तो वो मैं लिखूँगा। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल जो है वो मेरा बन्नू का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर किसी को है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है तो यहाँ पे आपने वो टिक मार्क करना है। अगर फुल डिसेबिलिटी है, आपको कोई मसला है, आपको कोई मतलब काम नहीं कर सकते, तो वो आपका कैनॉट डू इट ऑल पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को बिल्कुल चल फिर नहीं सकता तो यहाँ पे कैनॉट डू इट ऑल। अगर थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो सम डिफ़िकल्टी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है ADL का मतलब है एक्टिविटीज़ इन डेली लाइफ। तो वो अगर कोई मसला है उसमें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे लाइन लगा के इसको छोड़ दें, ठीक है। मदर टंग कौन सी है आपकी, पश्तो है, उर्दू है, ये आप लिख दें यहाँ पे। मोबाइल नंबर का फॉर्मेट जो है वो आप ये फॉलो करें, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपके भाई का हो सकता है, आपके किसी और रिश्तेदार का हो सकता है, आपके कोलीग का हो सकता है। ईमेल एड्रेस अगर कोई है तो वो लिख दें अपना। करंट एड्रेस जो आपका है, ठीक है, वो लिख दें जो अभी आप करंटली रह रहे हैं, ठीक है। NIC से लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इनिशियली रिक्रूटमेंट जो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए थे तो कैसे आए थे, ठीक है। अगर डिपार्टमेंटल है, जो हमारे पुराने टीचर हजरात थे वो यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। जो ETA NTS या FTS से आए हैं तो वो टिक मार्क करेंगे, ठीक है। ये जो है PSC ये एक्चुअली ऑफिस के लिए है, तो यहाँ स्कूल पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो इनिशियल रिक्रूटमेंट जो है वो कब हुई थी हमारी, वो जो हमारी इनिशियल रिक्रूटमेंट है वो आपने अपॉइंटमेंट डेट आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप किस कोटा से हुए थे, ओपन मेरिट से हुए थे, माइनॉरिटी, डिसेबल, डिसीज़, ठीक है। तो ओपन जो भी है आप इसमें टिक मार्क करेंगे। डुअल नेशनलिटी तकरीबन किसी की नहीं होगी तो नो। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जैसे मैंने उस पहले वाली वीडियो में कहा था, यहाँ पे दोबारा मैं वो लिंक शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो वो आप अपने घर में खड़े होकर आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ये GPS कोऑर्डिनेट का जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल करके उससे आप मालूम कर सकते हैं। वैसे गूगल मैप से भी आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। उसके बाद है पोस्टिंग और ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी पोस्टिंग इसी स्कूल में हुई है जो आप अभी पढ़ा रहे हैं तो फिर तो इसमें सिंपल पोस्टिंग लिख दें, ठीक है। और बाकी स्कूल का नाम लिख दें यहाँ पे। उसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है। डेपुटेशन यहाँ पे आपने नो करना होगा।
और यहाँ पे जो है आपने नोटिफिकेशन नंबर जो है वो लिखना है, ठीक है, जो इंडोर्समेंट नंबर है आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो है यहाँ पे एक दफ़ा ट्रांसफ़र भी हुई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पहले जो करंट पोजीशन है वो आपने लिखना है यहाँ पे। जो करंट पोजीशन हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इंटरनल जो है ट्रांसफ़र हम लिखेंगे। मैं नंबर 3 स्कूल में आया था, ठीक है, और इससे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी लेट्स सपोज 5, ठीक है, इस स्कूल में हुई थी, तो वो डेट लिख दे यहाँ पे, ठीक है, डेपुटेशन नो और यहाँ पे एंडोर्समेंट नंबर। अच्छा, बीपीएस रिकॉर्ड पे आते हैं। अगर आपका स्केल रिवाइज हो गया है तो फिर तो आप वो लिखेंगे, ठीक है, लेकिन करंट से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी SPST हैं तो यहाँ पे 14 से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई PSHT है तो 15 से स्टार्ट करेगा। मेरी 12 है तो मैं यहाँ से 12 में लिखूँगा। तो कब से है, मेरी इनिशियल अपॉइंटमेंट डेट्स हैं 9 Feb 2019, ठीक है, अप टू डेट है, ठीक है। एंडोर्समेंट नंबर जो है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, और ये रिमार्क्स कोई नहीं है। जॉब टाइप क्या है हमारा, रेगुलर है, ढहा के कौन सा है, ठीक है। तो अगर कोई रेगुलर हो गया है तो वो पहले यहाँ पे रेगुलर लिखेगा, उसके बाद स्टार्ट डेट कब से रेगुलर है और अप टू डेट, ठीक है, एंडोर्समेंट नंबर के साथ। और उससे पहले वो एडहॉक बेस्ड था, तो एडहॉक बेस्ड उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट यहाँ पे लिखेंगी, यहाँ पे एडहॉक, यहाँ पे इनिशियल अपॉइंटमेंट, और उस दिन तक जो उसके बाद जो वो रेगुलर हो गया था मतलब वो डेट लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोर्समेंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे कैडर ग्रुप, आप टीचिंग में है या नॉन टीचिंग में है वो आप देख लें। तो अगर आप टीचिंग में है तो आप सिंपली टीचिंग लिख दें। अगर आप अभी ऑफिस चले गए हैं तो अभी आपने नॉन टीचिंग लिखना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने सेकंड लाइन में टीचिंग लिखना है, ठीक है। और स्टार्टिंग डेट और एंड डेट वही सेम वही तरीका है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपने फ्रॉम हाईएस्ट, ठीक है, उससे लिखना है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने MS लिखा है तो उसके बाद BS लिखा है, उसके बाद हमारा FSC आता है, उसके बाद हमारा SSC, ठीक है। इस तरह इस पोजीशन में आपने लिखना है। तो बाकी मेरे ख्याल में आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है आपका BEd, PTC और CT ये वगैरह जो है MEd ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तरीका वही है, आपने हायर से लो तक जाना है। स्किल्स अगर आपके कोई है, कंप्यूटर स्किल्स है वगैरह, तो यहाँ पे वो लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ट्रेनिंग। अगर आपकी 3 या 3 दिन से ज़्यादा का ट्रेनिंग हुआ है तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो इंडक्शन है हमारी। उसके बाद हमारा PD डे है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। PD डे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2019 से स्टार्ट हुआ था, 2020 तक ख़त्म हो गया था। GPS नंबर 3 में हुआ था, ठीक है, और कंडक्टेड बाय पाइट से हुआ था। ट्रेनर जो था हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हामिद साहब था। और यहाँ पे जो है लोकल फ़ॉरेन जो है वो आपने लोकल लिखना है, ठीक है। डिपेंडेंट डिटेल हमारा क्या है, हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल वाइफ है, ठीक है, वो आपकी डिपेंडेंट है। उसके बाद बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। तो अगर ज़्यादा है 3 से तो आपने क्या करना है कि ऐसे ही आपने सादा पेज पे एक टेबल बनाना है और वो इसकी सारी डिटेल लिखनी है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यहाँ पे उसके डिटेल लिखने हैं, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद आपका बैंक डिटेल आ जाता है, बैंक नेम लिख दे। उसके बाद अकाउंट टाइटल लिख दे, जो आपका नाम है वो आपका अकाउंट टाइटल है, ठीक है। उसके बाद ब्रांच नेम है, ब्रांच कोड है, अकाउंट नंबर है और IBN नंबर। IBN नंबर बेसिकली ये PK, उसके बाद बैंक का नाम ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। 14 हिस्सों का कोड होता है और ये आपने आपकी चेकबुक पे लिखा होता है। उसके बाद है लीव डिटेल है, आपने अगर कोई लीव ली हुई है, ठीक है, तो उसका कोड लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल 120 जो है वो मेडिकल लीव है, ठीक है, तो आपने कब से कब तक ली थी, ठीक है। उसके बाद लीव रीज़न लिख दें और लीव विदाउट पे है कि विद पे है वो आपने लिखना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपने सिग्नेचर करके आपको सबमिट करना है।